हाय गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट के जीवन में ये सवाल होगा कि परीक्षा नज़दीक है, अब मैं क्या करूं? परीक्षा बहुत पास आ रहा है, अब मैं क्या करूं? मेरी तैयारी पूरी नहीं है, अब मैं क्या करूं? एक्चुअली में मेरा ही परीक्षा आ रहा है, वो अलग बात है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हद से ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हद से ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं परीक्षा के लिए। देखो एग्ज़ाम जो है ना, वो हमें ये बताता है कि हम साल भर हम लोगों ने क्या मेहनत किया, कितना मेहनत किया। लेकिन बहुत सारे टीचर्स और पेरेंट्स हमें इतना फोर्स करते हैं कि परसेंटेज लाओ, ज़्यादा परसेंटेज लाओ, 90% लाओ, 95% लाओ। पर देखो 95% या 90% लाना वो सिर्फ एक नंबर है, ठीक है? वो एक परसेंटेज है। बस वो कभी भी आपको जीवन में कभी काम नहीं आने वाला है। वो सिर्फ कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन के लिए काम आता है या दूसरों को दिखाने के लिए काम आता है, ठीक है? लेकिन अगर आप अंदर से कितना एजुकेटेड हो, वो नहीं बताता है, वो कभी भी नहीं बताता है, ठीक है? आप कितना इंटेलिजेंट हो, कितना नॉलेजफुल इंसान हो। देखो कोई भी इंसान कमज़ोर है, लेकिन वो अगर प्रयास करेगा तो वो फ्यूचर में कुछ कर सकता है, ठीक है? दोस्तों देखो, एग्ज़ाम का उतना भी परेशान मत हो, क्योंकि रिजल्ट कभी भी ये नहीं बताता है कि आप में क्या काबिलियत है, आप में क्या टैलेंट है। आप जो हो, जैसे हो, मस्त हो, क्योंकि भगवान ने आपके जैसा इंसान नहीं बनाया ना। तो देखो, सब परीक्षा की तैयारी कैसे करें? देखो, परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना होगा, जो पिछले साल के, मैं बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए, क्वेश्चन बैंक देखिए, और आप लोग तैयारी करते जाइए। आपने जितना किया है वो ठीक है ना? अब टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये परीक्षा है सिर्फ। देखो आप जिंदगी का एग्जाम और भी बहुत कुछ है, और भी लाइफ में और बहुत सारे एग्जाम देना है, ठीक है? इस छोटे से एग्जाम के लिए आप लोग मत डरिए, बस इसको आराम से पार करिए, कोशिश करिए, है ना? और इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, इतना टेंशन नहीं लेना है। देखो बहुत सारे लोग आपको अभी इस उम्र में फोर्स करेंगे। 16 साल की उम्र में बच्चों को बहुत ज़्यादा फोर्स किया जाता है, परेशान किया जाता है कि परीक्षा पास करना है, ज़्यादा नंबर लाना है। देखो, नंबर कभी भी ये नहीं बताता है कि तुम्हें क्या काबिलियत है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नंबर कभी ये नहीं बताता है। आप प्रयास करिए, आप लाइफ में कुछ कर सकते हैं। आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते जाइए, नॉलेज बढ़ाते जाइए, क्योंकि नॉलेज बढ़ाना अलग चीज़ होता है और डिग्री हासिल करना अलग चीज़ होता है, ठीक है? तो आप लोग ये पढ़ने, देखो आपका रिजल्ट कम भी आता है, नंबर कम भी आता है, तो आप अपने आप को जज मत करो कि मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, आप जो हो, जैसे हो, मस्त हो। लेकिन हाँ, अपनी गलतियों को सुधारो और लाइफ में आगे बढ़ो, किताबें पढ़ो, नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है? कम टाइम में बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? देखो अभी क्या है कि ये कम टाइम है ना, एक ही महीना बचा है, तो आप लोग कैसे तैयारी करोगे? आराम से पढ़ते जाइए, है ना? तैयारी करते जाइए लगातार, और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व करिए, और ज़्यादा लिखने का कोशिश कीजिए, और मॉर्निंग में पढ़ाई कीजिएगा, और रोज़ लिखने का कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा परीक्षा का ये लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग लिखने का तैयारी कीजिएगा, और हो सके तो कुछ क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार पढ़िए, लिखिए, कोशिश कीजिए, है ना? और आराम से तैयारी करिए, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो है जैसा है, मस्त है यार, कोशिश करो, है ना? और आराम से लिखो, क्योंकि रिजल्ट कभी भी नहीं बताएगा कि आपको क्या हो, कैसे हो, है ना? जो हो मस्त हो, इसीलिए आराम से तैयारी करो। परीक्षा नज़दीक है पर पढ़ाई पूरी नहीं है, परीक्षा नज़दीक है पर तैयारी पूरी नहीं है। तो क्या है, जैसे कहा जाता है ना, एक एक ईंट को जोड़कर एक महल बन जाता है। उसी तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को तैयारी करिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को तैयारी कीजिए। सर से, टीचर से पूछिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी क्वेश्चन को बार बार लिखने का प्रयास करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, ताकि आप और अच्छी तरीके से परीक्षा में लिख सको, तैयारी कर सको। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हो, अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हो। तो मेरे चैनल में मेरे इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।